लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल व करम से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात उलिया और उसके अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़ आज और आने वाले दर्स में जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी, अल्लाह ताला की जिस सिफ़त से मुताल्लिक़ वो है अल-बस्तु अल-क़ब्ज़ु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो अस्माए हुस्ना हैं उसमें से अल-बासितु अल-क़ाबिज़ु। आज क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, जो लोग हमारे ये दुरूस का सिलसिला जो मुसलसल सुनते आ रहे हैं, एक दर्स था जो हमने लॉकडाउन में दिया था, घर में रिकॉर्ड किए थे हम लोग। वो दर्स था अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में से अल-मुअती अल-मानिअ। तो अल-मुअती अल-मानिअ को मतलब एक साथ ही पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तारुफ में गोया कि एक तरह से हम सही तारुफ नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ अल-मुअती अल-मानिअ ऐसे अल्लाह का तारुफ करवाएंगे, अल-मुअती अल-मानिअ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मुफरद नहीं बयान करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नाम को जिस नाम के साथ बयान फरमाए हैं हमीदुम मजीद, इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन नामों का जिक्र करना चाहिए, मुफरद भी समझाने के लिए, बयान करने के लिए, जानने के लिए, लेकिन जब तारुफ होगा तो इन दो नामों के साथ एक साथ। तो उसमें से आज का जो ये है अल-बस्तु अल-क़ब्ज़ु, तो आज इंशाअल्लाह ताला अल-बस्तु इससे मुताल्लिक़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने सिफ़ात में अल-बस्तु का भी जिक्र फरमाए हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात ज़ातिया में से जिसको कहते हैं ना सिफ़ात ख़बरिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आइन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यदान, तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात यद से इसको जोड़े हैं अल-बस्तु को। आगे समझाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले जो मामूल के मुताबिक हम लफ्ज़ का माना बताते हैं, ये आज पहले माना मालूम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। माना इसलिए भी मालूम करना ज़रूरी है कि हमारी जो शरीयत है, शरीयत मोहम्मदिया, वो अरबी ज़ुबान में है, इब्रानी ज़ुबान में, किसी और ज़ुबान में नहीं है ना। अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, हमको नहीं मालूम कि हमारी मादरी ज़ुबान कौन सी है। ये लिसानियात ज़ुबानें किसने पैदा की? अल्लाह ने पैदा की ना। अलग 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 ज़ुबानें अल्लाह की तौहीद की निशानी है। इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ अरबी ही में करवा के इन सारे बंदों को दिए हैं, क्योंकि जो गहराई अल्लाह ने इस जुबान में रखी किसी और जुबान में नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल-बस्त से मुताल्लिक़ जो अपना तारुफ करवाए हैं, उसको जानने के लिए जाहिर बात है अरबी जुबान में इसका क्या माना है वो जानना है। एक 4वीं सदी के एक लुग़वी हैं, बल्कि बहुत अजीम शख्सियत, बहुत अजीम आलिम दीन, अहमद इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह, जो इब्न फ़ारस से जाने जाते हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, लेकिन ये किताब आपकी बहुत मशहूर मुअजम मक़ायिस लुग़ा हमारे पास है 5 जिल्दों में। उसमें आपने बताया कि बस्त का माना क्या है। कहा कि अल-बाउ वस्सीनु वत्ता, यानी बसता, इसका बुनियादी तौर पर एक ही माना। कहा कि इम्तिदादु शैई फी इरदिन औ गैर इरद, मतलब किसी चीज़ को फैलाना, चाहे आप तूल में फैलाइए, चाहे आप अर्ज में फैलाइए, चाहे उसे लंबा कीजिए, चाहे उसे चौड़ा कीजिए। फैलाने का माना बुनियादी तौर पर, उसका जो बुनियादी तौर पर माना आता है अरबी ज़ुबान में आता है अल-बिसात। अल-बिसात कहते हैं अरबी ज़ुबान में मा युबसतु, जैसे कोई चादर है हमने बिछा दिया, कहते हैं कि उसको कहते हैं अल-बिसात। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह नूह में कहा नहीं, वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछा दिया है। तो ज़मीन को अल्लाह ने जिस अंदाज में बनाए हैं उसके लिए अलग 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 अल्फाज आए हैं, क्योंकि उसकी मुख्तलिफ शक्लें, सूरतें अल्लाह ताला ने बनाने में रखे हैं। तो एक उसको जो फैला के रखे हैं उसको अल्लाह ने वहाँ पर बयान फरमाए बिसात। अरबी ज़ुबान में जब कहते हैं कि यदु फुलानिन बिस्ता, क्या मतलब इसका? मतलब ये कि
वो शख्स यानी बहुत यानी वो उसका हाथ ऐसा है जो बिल्कुल खुला है, हमेशा खर्च करने वाला, मिनफाक, हमेशा खर्च करने वाला शख्स। तो बुनियादी तौर पर अरबी ज़ुबान में जब कहते हैं अलबस्ततु फी कुल्ली शैइन, किसी भी चीज़ में फैलाव का माना आता है तो अस्साअतु यानी फैलाव का माना, अस्साअतु कुरान मजीद में है नहीं, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तालूत को किस अंदाज में बनाए थे, जिस्मानी एतबार से भी बहुत ही मतलब सेहतमंद और मोटे ताज़े, और इल्मी एतबार से भी। एक शख्स का नाम लेता हूँ, अगर आप पहचानते हैं तो, मैं समझता हूँ सब पहचानते होंगे, सब पहचानते होंगे। मैं नहीं कहता कि वो बर्रे सगीर के, मैं कहता हूँ कि वो आलमी सतह की शख्सियत है, अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमहुल्लाह, बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म। एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर इसके अंदर ये माना आता है, यानी अलबस्ततु फी कुल्ली शै, क्या मतलब अस्सा, किसी भी चीज़ में। एक बात ये भी मालूम कर ले कि अरबी ज़ुबान में जो अलबस्त का लफ्ज़ है वो है नक़ीज़ुल क़ब्ज़, उसका ज़िद आता है अलक़ब्ज़, अलबासितु अलक़ाबिज़ु। अलबस्त का माना जान लेंगे, उसका माना आता है अन्नशर के, फैलना, फैलाना। तो बुनियादी तौर पर वो जिसकी जो ज़िद है वो है अलक़ब्ज़। ये ज़हन में रख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आने वाला दर्स समझ में आएगा। अब मैं आपको दलाइल बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त अलबस्त जो कुरान मजीद में है या बतौर इस्म, क्योंकि जो अल्लाह का जो नाम होता है ना, खुद ब खुद उससे अल्लाह की सिफ़त बनती है, खुद ब खुद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक नाम है अलवदूद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त उससे बनती है अलवुद। लेकिन अल्लाह ताला की जहां सिर्फ सिफ़त बयान होती है, उससे अल्लाह का नाम नहीं बनाया जाता। तो अलबस्त अल्लाह ताला की सिफत कुरान में है, नाम के तौर पर नहीं है, नाम हदीस में मज़कूर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, चलिए हम आपसे पूछते हैं, कोई आयत करीमा है जिसमें बसता का फेल आया हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में बयान फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। एक साथ दोनों देख रहे हैं आप, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जिसको बंदों की रोजी रोटी कभी तंग करके देते हैं, एक मिक़दार में देते हैं, किसी को फैला के देते हैं, अलग अलग बंदे को, कभी उसी बंदे को जिंदगी में के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु। अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है, जिन्होंने अल्लाह के बारे में इतनी बड़ी बात कही, यहूदियों ने इतनी बेअदबी की अल्लाह ताला के हक में। अल्लाह ताला ने कहा सूरह अल-माइदा में, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनू बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततानि युनफ़िक़ु कैफ़ यशा। अल्लाह ताला ने कहा कि यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह देता ही नहीं है। अल्लाह ने कहा कि हाथ तो इनके बंधे हुए हैं, बखील तो ये हैं। और जो इन्होंने इतनी बड़ी बात जो रब के हक में कही है, इस गुनाह की पादाश में वो मलऊन होते हैं, वो सबब के एतबार से। बिमा कालू, कहा कि बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ तो खुले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत यद पर जो कहते हैं ना कि इससे मुराद कुदरत है, तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह के तिलमीज़ इमाम दारमी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कि बल यदाहु मबसूततान, यदाहु, फिर क्या दो कुदरत मुराद लेंगे? तो ऐसे रद्द किया आपने यहाँ के बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए, युनफ़िक़ु कैफ़ यशा, अल्लाह ताला के जैसे चाहते हैं खर्च करते हैं। एक और आयत है जो इस माने की तकरीबन कई आयतें हैं कुरान मजीद में, मैं एक जगह से पढ़ता हूँ, सूरह अल-इसरा से। अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। अभी तो मैं आपको दलाइल पढ़ रहा हूँ, इसका माना मफ़हूम आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में भी। 3 आयतें मैंने पढ़ी हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफ़त बस्त का जिक्र है, खुसूसन अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त यद से वो जुड़ी हुई चीज़ें। अहादीस भी बहुत हैं। आज की इस नशिस्त में, इस दर्स में मैं 3 हदीसें सुनाता हूँ इस मौजू से मुताल्लिक़। सबसे पहले हदीस है हदीस अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है।
ये जो हदीस है सहीहैन में नहीं है, सुनन अरबा की हदीस है। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी अस्सुनन की किताबुल इजारा में लाए हैं। किताबुल इजारा में मजदूरी का बयान। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की अब्वाबुल बुयू में, और इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की किताबुत तिजारात में, उसमें हदीस लाए हैं। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह कभी कभार हदीस पर हुक्म लगाते हैं और कभी कभार सुकूत इख्तियार कर लेते हैं। तो इस हदीस पर भी आपने सुकूत इख्तियार किया, कोई हुक्म नहीं लगाया आपने। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने कहा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, मतलब एक तरीक़ से यह हसन है, एक तरीक़ से यह सही है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कि अत-तलख़ीसुल हबीर मेरे पास तो है, लेकिन मैं मुराजा नहीं किया, लेकिन शेख अलवी बिन अब्दुल क़ादिर अस्सक़ाफ़ हफ़िज़हुल्लाह की जो किताब है सिफ़ातुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अल-वारिदा फ़िल किताबि व सुन्नह, उसमें आपने हाफिज़ इब्न हजर के हवाले से लिखा है कि आपने कहा कि इस्नादु सहीहुन अला शर्ति मुस्लिम, इमाम मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस सही है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह जो यूसुफ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह की जो किताब थी अल हलाल वल हराम, उसकी तखरीज की आपने, उसका नाम रखा गायतुल मराम, उसमें आपने इस हदीस को सही कहा है। हदीस सनदन सही है। हदीस क्या है कि आज जैसा लोग मतलब कहते रहते हैं ना आमतौर पर, वो पुराना ज़माना गया, आज के ज़माने में बड़ी महंगाई है। कभी सहाबा के वाक़या सुनाते तो कहते हैं वो ज़माना गया, नहीं, अल्लाह के रसूल के ज़माने में कई मरतबा महंगाई हुई है, एक दो मरतबा नहीं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के ज़माने में तो अच्छी खासी महंगाई हुई, अब मैं वो मेरा मौजू नहीं है। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि अच्छी खासी महंगाई, इतनी महंगाई कि चीज़ों की कीमत बढ़ गई है, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, दूध की कीमत बढ़ गई है, और क्या प्याज की कीमत बढ़ गई। आज के दौर के एतबार से उस दौर में कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ गई थी जो इंसान की ज़रूरियात है, ज़रूरियाती ज़िंदगी। अल्लाह के रसूल के पास सहाबा आए और आकर के कहा कि या रसूल अल्लाह गलत सैर, अशिया की कीमतें बढ़ गई, आसमान को छू रहे हैं, कहाँ से खरीदेंगे हम, वो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी। अब आपसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि फसाइर लना, आप बाज़ार आइए या एक खुतबा इरशाद फरमाइए और लोगों से कह दीजिए कि इस चीज़ को इतनी कीमत में बेचना, उसको इतनी कीमत में बेचना, आप एक कीमत मुकर्रर कर दीजिए ताकि आम आदमी भी खरीद सके। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कहा कि इन्नल्लाह हुवल मुसइर, कीमतों का जो उतार चढ़ाव होता है वो रब की तरफ से होता है, वो अल्लाह के हाथ में है। प्याज की कीमतें बढ़ती हैं, क्यों बढ़ती हैं? हाँ, कुछ लोग जखीरा करके रख लेते होंगे, बड़े ताजिर लोग, वो तो गलत है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में वो तो हराम है। लेकिन कभी कभार पैदावार ही कमी होती है ना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो है मतलब टमाटर क्यों महंगा होता है? पैदावार की कमी हो रही है। तो मैं कीमत नहीं मुकर्रर करूंगा, वो अल्लाह के हाथ में, मुसाहिद तो अल्लाह है, मैं अल्लाह से बरकत की दुआ करूंगा कि अल्लाह इतनी बरकत दे कि लोगों को आसानी से मिल जाए। लेकिन मैं ये नहीं करता, इन्नल्लाह हुवल मुसइर, मुसइर अल्लाह है, अल्लाह के हाथ में है वो सब, कीमत का उतार चढ़ाव। लेकिन क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? कहा कि इन्नल्लाह हुवल मुसइर अल-बासितु अल-काबिदु अर्राज़िक़ु, ऐसे कहा अल्लाह के रसूल ने, इन्नल्लाह हुवल मुसइरु अल-बासितु अल-काबिदु अर्राज़िक़ु। लेकिन कहा कि मैं बाजार जाके कीमत मुकर्रर नहीं करूंगा। हालांकि आप सुभान अल्लाह, मदीना एक मुस्लिम रियासत है। अल्लाह के रसूल जानते हैं क्या कहा उसके बाद? कितनी पाकीज़ा जिंदगी थी देखो अल्लाह के रसूल की, बहसत अमीर। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लअरजू अन अल्क़ल्लाह, कहा कि मुझे अल्लाह की ज़ात से कवी यकीन है कि मैं जब अल्लाह से मुलाकात करूंगा हशर के मैदान में, जहां हिसाब किताब होगा, तो मेरी सूरत हाल क्या होगी पता है? कहा कि वलैसा अहदुम मिनकुम युतालिबुनी बिमज़लिमतिन, कहा कि कल क़यामत के दिन कोई मेरे मद्दे मुकाबिल नहीं रहेगा, फी दमिन वला माल, ना खून का मुतालबा करने के लिए कोई मेरे मुकाबिल आएगा, ना माल का मुतालबा करने के लिए कोई मेरा मुकाबिल होगा। इतनी पाकीज़ा जिंदगी। मैं ऐसा किसी पर जुल्म करके नहीं जाऊंगा कि मैं ना ताजिर पर जुल्म करूंगा बेचने वाले पर, ना खरीदने वाले पर जुल्म करूंगा। मैं मुसाइर अल्लाह है, मैं बस यही असल है। हमारे मुल्क में टमाटर महंगा हो जाता है तो रोड बाजार में रोड पे धरना देते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसा नहीं मामला। मैं मुल्क के आईन की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे इस मुल्क में जो है जब तक मतलब चीख पुकार नहीं होगा, शोर शराबा नहीं होगा, रास्ते ब्लॉक नहीं करेंगे तो लोग जागेंगे नहीं। हमारे मुल्क की सूरत हाल,
इस्लामी तालीमात की रोशनी में ये है कि आपको भूख लग रही है तो आप रब से मांगे, ये माना। आपका जेब खाली है तो आप रब से मांगे, ये माना उसका। बात वाज़ेह हो गई। तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बताया कि अल-बासित बताया, अल्लाह का नाम है, अल्लाह के तारुफ में कहा। एक और हदीस है सही मुस्लिम की, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताब सलातिल मुसाफिरीन व क़स्रिहा में इस हदीस को लाए हैं। यह हदीस अबी हुरैरा है। इस हदीस को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी क्योंकि मैं आगे एक बात बताने जा रहा हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मारूफ हदीस, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यंज़िलुल्लाहु तबारक व तआला फिस समाइ दुनिया लिशत्रिल लैल औ लिसुलुसिल लैलिल आखिर, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसकी कैफियत हमें नहीं बताए हैं, अल्लाह ताला नाजिल होते हैं अल्लाह की शान के मुताबिक। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि फमन यदऊनी फअस्तजीब लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करेगा कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। इसलिए कि वो नींद की लज्जत होती है, गहरी नींद होती है, गफलत भी होती है, उस वक्त उठना भी आसान नहीं है, और उस वक्त उठने वाला जो है मतलब सचमुच उसे बड़ी हाजत होती है, तभी इंसान उस वक्त उठता है कि इतनी हाजत। जाहिर बात है वो अपने आप को समझेगा कि मैं फ़कीर हूँ और अल्लाह गनी है और वाकई अंदर मेरी ज़रूरत है, मेरे इतने गुनाह हैं कि जो है मतलब उस वक्त उठेगा तो उसका इखलास की दलील है उसकी वो, और वो मतलब बस रब से जुड़ने के लिए उठ रहा है वो। तो कहा कि उस वक्त जो उठेगा मैं उसको दे दूंगा। औ यसअलुनी फअतियहु, या मुझसे कुछ सवाल करे, कुछ भी मांग ले, मैं उसे दे दूंगा, जो भी जायज़ चीज़ है। अच्छा, यहां तक जो हदीस है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को इतना ही बयान किया है। उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हदीस का एक और क़िता भी बयान किए हैं, लेकिन उसे एक अलग सनद से बयान किए हैं। वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ताकि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जिस अंदाज में बताए हैं ताकि मैं भी आपको उस अंदाज में बताऊं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को दो सनदों से लाए हैं। कितनी? एक सनद नाजिल, एक सनद आली, एक सनद आली, ऐसा करना चाहिए, एक सनद आली, एक सनद नाजिल। सनद आली का मतलब यह होता है कि इमाम मुस्लिम और रसूलुल्लाह के दरमियान कम से कम अफराद हों, उसमें 4 अफराद हैं। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस का जो आखिरी हिस्सा है उसे सनद नाजिल से लाए हैं। सनद नाजिल में एक फायदा बताने के लिए, उसमें वो लफ्ज है जो मुझे आज बताना है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को जिस सहाबी से लाए हैं वो कौन थे? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। इस हदीस में, इस सनद में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के जो तिलमीज़ हैं उनका नाम है जो इब्नु मरजाना से जाने जाते हैं। किससे? इब्नु मरजाना। मरजाना उनकी माँ का नाम है, वालिदा का नाम। ये जो ताबिई हैं उनका नाम है, जो औसत ताबिईन में शुमार होता है, उनका 90% हिजरी से वफात है, उनका नाम है सईद। क्या नाम है? सईद इब्नु अब्दुल्लाह अल कुरैशी। लेकिन वो इब्नु मरजाना से जाने जाते हैं। मरजाना उनकी वालिदा का नाम है, वालिदा की तरफ निस्बत। तो ये जो साहिब हैं इब्नु मरजाना रहमहुल्लाह, उनके जो तिलमीज हैं उनके तिलमीज का नाम है साद इब्नु सईद। क्या नाम है? आप जानते हैं ताबिईन में एक नाम आता है यहया इब्नु सईद अल अंसारी, जो एक सहाबी के पोते हैं, यहया इब्नु सईद इब्नु कैस अल अंसारी, 140 पर 4 हिजरी से वफात है उनका, वो तो शेखैन के रिजाल में से हैं। उनके भाई हैं ये साद इब्नु सईद अल अंसारी, 140 पर 1 हिजरी से वफात है। सही मुस्लिम के रुवात में से, लेकिन सही बुखारी के तालिकात में इनका नाम आता है। तो ये जो है यहया, क्या नाम बता रहा था मैं, साद इब्नु सईद। वहां तक बात हो गई। अब देखो उनके 2 तिलमीज, अब 2 तिलमीज से 2 जुदा जुदा हदीस लेकर आए इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह। उनके एक तिलमीज हैं जिनका नाम है मुहाजिर, हम बोलते हैं मुहाजरा देना, मुहाजिर इब्नुल मुवर्रिअ, उनकी कुन्यत भी थी अबुल मुवर्रिअ। 206 हिजरी से वफात है उनका, सही मुस्लिम के रुवात में से है। उन्होंने जो हदीस बयान की है वो हमने अब तक सुना दिया आपको, लेकिन जो साद इब्नु सईद अल अंसारी हैं उनके एक और तिलमीज हैं, उनका नाम है सुलेमान इब्नु बिलाल अल कुरैशी, उलमाए मदीना में से, कुतुब सित्ता की रुवात में से 177 हिजरी से वफात है उनका। उनकी तारीख से एक और जुमला भी अल्लाह के रसूल हदीस का एक और जुमला बयान की है जो उन्हीं की सनद से मिलता है, वो हमारे मौजू से मुताल्लिक है।
अब देखो हदीस में क्या बात है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को जो सुनाए, आखिर में भी ये भी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं यदऊनी फअस्तजीब लहू, कौन मुझसे दुआ करेगा मैं उसका जवाब दूंगा, यानी उसकी दुआ कबूल करूंगा, ये माना उसका। और यसअलुनी फअतियहू, मुझसे सवाल करे मैं उसे दूंगा। तो हदीस में इनकी तरीक़ से अल्फाज हैं सुलेमान इब्न बिलाल रहमहुल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुम्मा यबसुतु यदहू, फिर अल्लाह अपना हाथ फैलाते हैं, सुम्मा यबसुतु यदहू तबारक व तआला व यक़ूल, अल्लाह ताला फिर अपना हाथ फैलाते हैं और हाथ फैला करके अल्लाह सुभान, अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह ताला हाथ फैला करके पूछ रहे हैं, बंदे से कह रहे हैं कि मैं युक़रिज़, क्या कह रहे हैं, कौन कर्ज देगा, मैं युक़रिज़, कौन कर्ज देगा मुझे। और कर्ज किसको दे रहे हैं तुम, कहा कि गैर अदूमिन वला ज़लूम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मुझे अब उठ करके कौन कर्ज देगा मुझे। कर्ज देने से क्या मुराद है, कौन इबादत करेगा, कौन नमाज पढ़ेगा, कौन तिलावत करेगा, कौन दुआ करेगा, कौन इस्तिग़फ़ार करेगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इताअत को, अपनी इबादत को जो बंदे से करवा रहे हैं उसे कर्ज से ताबिर कर रहे हैं कि गोया कि तुम इबादत करोगे, गोया कि तुम मुझे कर्ज दे रहे हो, तुमको देना ही पड़ेगा मुझे। मैं युतीउनी नहीं कह रहे कौन मेरी इताअत करेगा, मैं यअबुदुनी नहीं कह रहे कि मैं युक़रिज़, कौन कर्ज देगा उठ करके मुझे। और कर्ज दे रहे किसको तुम, कहा कि गैर अदूम, अदूम कहते हैं, आपने उस हदीस को सुना होगा ना, जब उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतर करके आया तो आपने क्या कहा, तक्सिबुल मादूम, यानी आप क्या करते हैं, तक्सिबुल मादूम। मादूम किसको कहते हैं मालूम, सिर्फ फकीर को नहीं कहते, सिर्फ फकीर को नहीं कहते। एक आदमी वो है जिसके पास कहता है कि भाई मेरे पास सलाहियत है लेकिन काम नहीं है, आप काम तो दे सकते हैं ना, मेरे पास जिस्मानी एतबार से ताकत है, जिससे किसी आदमी को देखते हैं कि मांग रहा है भी हट्टे कट्टे हो जाके काम करो, कहते नहीं कहते। एक आदमी के पास कुछ है ही नहीं, ना जिस्मानी ताकत है करने के लिए, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो अल्लाह के रसूल ऐसा करते थे कि उस शख्स के लिए अपने घर की कमाई के बाद उसके लिए बाहर जाके तिजारत करके उसको लाके देते थे। ये कोई फिल्मी दुनिया की बात नहीं है, जाती तो वक्ती तौर पर किसी को दिखाने के लिए ऐसा हम करते हैं, ये देखो माशरे का अच्छा इंसान। अल्लाह के रसूल का अमली जिंदगी थी, और कहा कि तक्सीबू फेल मुजारे, यानी मुस्तलसल अमल था अल्लाह के रसूल का ये। यानी अपने घर को जाके तिजारत करने के बाद फिर अलग से जा रहे, किसके लिए जा रहे, मैं उसके लिए जा रहा हूं, ये माना। अजीब व गरीब बात है, अल्लाह अकबर। अल मादूम उसको कहते हैं। तो अल्लाह ने अपने लिए कहा कि मैं युक़रिज़, कौन कर्ज देगा मुझे, किसको भाई, कहा कि गैर अदूम, आप जिसको कर्ज दे रहे हैं ना वो अदूम, वो अदूम नहीं है, वो मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है। अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है, गनी है रब्बुल आलमीन। तो ऐसा नहीं कि तुम जिसको दे रहे हो वो कोई अदूम है, उसके पास कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस आपको नवाजना चाह रहे हैं, ये माना उसका। और कहा कि वला ज़लूम, ऐसा नहीं कि तुम्हारे से इबादत करवा के तुम्हें कुछ देने की बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू, तुम एक नेकी करोगे, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, तुम एक करोगे 10 अजर मिलेंगे आपको। तो कहा कि कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के आखिरी वक्त में उठ करके हाथ फैला के कह रहे हैं रब्बुल आलमीन, सुम्मा यबसुतु तबारक व तआला यदहु, सुम्मा यबसुतु यदहु तबारक व तआला व यक़ूल, अपना हाथ फैला के रब्बुल आलमीन कह रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात है, अल्लाहु अकबर। एक और हदीस है सही मुस्लिम की किताब तौबा में, किताब तौबा में जो हदीस है वो अबू मूसा अल अशअरी से मरवी है रज़ी अल्लाहु अन्हु। अबू मूसा अल अशअरी, ये हदीस बड़ी अजीब व गरीब है। अबू मूसा अल अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस कहते हुए खुद में मुझे मत समझना ना, अल्लाह अकबर, यानी कैसी बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहा कि इन्नल्लाह तआला यबसुतु यदहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हाथ फैलाते हैं। कब? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हाथ फैलाते हैं, कहा कि इन्नल्लाह यबसुतु यदहु फिल लैल, अल्लाह ताला रात में अपना हाथ फैलाते हैं, पूरी रात। क्यों? लियतूब मुसीउन नहार, जिसने दिन में गुनाह कर लिया है वो तौबा कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाथ फैलाते हैं अपना, कहा कि सुम्मा यबसुतु यदहु बिन्नहार, फिर दिन भर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हाथ फैलाते हैं, लियतूब मुसीउल लैल, ताकि रात में जिसने गुनाह किया है वो दिन के किसी भी वक्त में रब से तौबा कर ले। अल्लाह ताला, अब अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को इतना सब कुछ फराहम करके भी अगर मर जाए, उसके लिए अगर अल्लाह ताला जहन्नम में डाल रहे हैं, अल्लाह ताला जालिम है? तसव्वुर कीजिए आप,
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना हाथ फैलाए दिन भर के, भाई तुमने रात में जो गुनाह किया तौबा कर लो। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह अकबर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये सब दलाइल थे। इमाम मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह, जो इमाम अल-मुफस्सिरीन हैं, उनकी जो तफसीर है जामिउल बयान फी तावील अनाइल कुरान, जो इल्मी दुनिया में तफसीर तबरी से जानी जाती है, उसमें इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने जो आयत करीमा थी ना सूरह अल-बकरा की, जो मैंने पढ़ करके सुनाया था, कोई सुना सकते हैं कम से कम आयत करीमा का आगाज? मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। उसके बाद वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत। इसका माना आपने बताया कि वल्लाहु यक़बिज़ु, यक़बिज़ु का माना क्या? तो आपने कहा कि यक़तुरु, क्या कहा? यक़तुरु बिक़ब्ज़िही अर्रिज़्क़ अम्मन यशाउ मिन ख़ल्क़िही। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं रोजी रोटी तंग करके देते हैं। क्यों? ये दुनिया इम्तिहान गाह है, करार गाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई दर्जे का नाफरमान बंदा होगा, अल्लाह ताला उसे खूब फैला के देंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई पसंदीदा बंदा होगा, जैसा कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अपनी खंदक के मौके पर अपनी बीवी से आके कहते हैं, खंदक के मौके पर पूरे सहाबा मशगूल थे ना, आके अपनी बीवी से क्या कहते हैं मालूम? जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है। कहा कि घर में कुछ है क्या खाने के लिए? कहते हैं कि इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल को बात करते हुए देखा, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही अल्लाह के रसूल को। मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही आपको, कहने को दो पत्थर बांधे हुए हैं लेकिन आपसे बात नहीं हो रही है भूख की वजह से, कुछ है क्या, जल्दी पकाओ। तो देखो, एक सय्यदुल मुरसलीन जो अल्लाह के रसूल के सबसे महबूब बंदे हैं, अल्लाह के रसूल के कह रहा हूं, अल्लाह ताला के सबसे महबूब बंदे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मतलब आपके लिए मामला इख्तियार फरमाया। तो इस दुनिया में ऐसा कोई मामला नहीं है, इससे अल्लाह ताला की रजा और रब मोहब्बत जुड़ी हुई नहीं है कि अल्लाह ताला जिसे मोहब्बत करेंगे उसे देंगे। तो ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को तंग करके देते हैं। कहा कि वयबसुतु, कहा कि वयुवस्सिउहु बिबस्ततिर रिज़्क़ि अला मन यशाउ मिन इबादिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं फैला के देते हैं। तो अल्लाह ताला अल बासित हैं, अल काबिज़ हैं। आखिरी बात हमारे दर्स से मुताल्लिक, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह एक जलील क़द्र आलिम दीन है, और बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल आलमीन के तारुफ में आपने क्या कुछ लिखा, क्या कुछ दिफा किया, वो एक अजीब व गरीब मौजू है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह से लोग सवालात भी करते थे, तो आप जवाब देते तो एक रिसाला किताबी शक्ल बन जाती थी। वो एक इलाका है तदम्मुर, उसका नाम क्या नाम? तदम्मुर, जो मुल्क शाम है ना, जोग्राफिया उठा के देखिए आप, मुल्क शाम सीरिया, उसकी जो राजधानी है आसिमा, क्या नाम है उसका? दिमिश्क। दिमिश्क का जो ऊपरी हिस्सा है ना, कुछ ऊपर अगर आप देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर बेंगलुरु से मतलब हैदराबाद ले लीजिए आप, तो अगर नक्शे में उठा के देखेंगे दिमिश्क के ऊपर, तो एक इलाका आता है हिम्स। हिम्स बहुत ही तारीखी मकाम, किसी दौर में बहुत बड़ा मकाम, तारीखी शहर है। हिम्स से भी कुछ ऊपर जाएंगे आप तो फिर आपको वो इलाका मिलेगा जिसका नाम है तदम्मुर। जोग्राफी एतबार से मैं आपको बता रहा हूं। तदम्मुर से सवाल आया था शेखुल इस्लाम तैमिय्या रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात से मुताल्लिक, तो आपने जवाब दिया, तो इसीलिए वो अर्रिसाला तदम्मुरिया से जाना जाता है। उसमें दो बातें हैं, एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात से मुताल्लिक, दूसरा है अल ईमान बिल कदर से मुताल्लिक, क्योंकि इसी में ज्यादा उलझन रही है। तो पहला हिस्सा अल्लाह ताला की सिफात से मुताल्लिक है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने इस बात को तो बहुत ही मतलब जगह जगह बयान की है, खासकर अशायरा पर रद्द किया, क्योंकि अशायरा क्या करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुछ सिफात को तस्लीम कर लेते हैं, जैसे कि अस्सम है, अलबसर है, अल हयात है, अल कुदरा है, अल इरादा है, इन सब सिफात को तस्लीम करते हैं। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने कहा अल कौल फिस सिफात कल कौल फिल बास। आप कुछ सिफात को जो तस्लीम कर रहे हैं ना, किस बुनियाद पर तस्लीम कर रहे हैं? उसी कायदे की रोशनी में सारे सिफात को भी मानिए ना। अल्लाह ताला की सिफत नुज़ूल में तावील, सिफत अस्सम में तावील क्यों नहीं? वो अल्लाह ताला के लिए सिफत अल हयात मान ले रहे हैं, सिफत अल नुज़ूल क्यों नहीं मान रहे? यहां मानने में, यहां इनकार करने में कायदा क्या है, फर्क क्यों? यहां तजबीह लाजिम नहीं आती, सिर्फ यही तजबीह लाजिम आती है। कहा कि अल कौल फिस सिफात कल कौल फिज़ ज़ात। आप अल्लाह ताला के वजूद को मानते ही नहीं मानते? मानते तो है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात को क्यों नहीं मानते?
तो फिर वजूद में तशाबु लाजिम नहीं आता है, इश्तिबा लाजिम मतलब इसमें मतलब ये नहीं होती ये चीज, इसमें तमसील वाली बात नहीं आती। मेरा भी तो वजूद है, जानवरों का भी वजूद है। तो जब रब के वजूद को मानते हो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जब जात पर आप जिस कायदे की रोशनी में आप मखलूक से हट करके मानते हैं तो सारे सिफात को अल्लाह ताला की उसी कायदे के हिसाब से मानिए। इस पर आपने खूब गुफ्तगू की उस रिसाले में। तो इस आयत करीमा इस आज का जो हमारा मौजू, इसमें भी शेखुल इस्लाम ने कहा रहमहुल्लाह कि कहा कि व वसफ़ नफ्सहू बिबस्तिल यदैन, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जात के तारुफ करवाते हुए अल्लाह ताला ने अपने यदान को बस्त से जो है मतलब मुत्तसिफ फरमाए हैं। जैसे कि वो आयत करीमा सूरह माइदा की जो भी मैं आपको पढ़ के सुना, बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफा यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बस्त की सिफत अपनी जात के लिए बताई ना, अल्लाह ताला ने खुद बस्त की सिफत मखलूक के लिए भी बताई है। मखलूक के लिए भी कहा कि व वसफ़ बिबअज़ ख़ल्क़िही बिबस्तिल यद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक़ात के लिए भी, अपने मखलूक के लिए भी बस्त की सिफत बताई है। कोई बता सकते? सूरह इसरा की आयत करीमा है, वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त आयत करीमा वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। तो बस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए जोड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को उससे मुत्तसिफ फरमाए। कहा कि तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए हाथ खुला मतलब खोल दे, मतलब मुकम्मल खर्च कर दें। तो इब्न तैमिया ने कहा रहमहुल्लाह कि अल्लाह ने अपने यदान के लिए भी बस्त की सिफत बयान फरमाए हैं और मखलूक इंसान के यद के लिए भी बस्त फरमाए हैं। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि वलैसल यदु कल यद वलल बस्तु कल बस्त, ये आपने कहा जिस तरह से खालिक का हाथ खालिक के लिए, मखलूक का हाथ मखलूक के लिए, इसमें कोई तशाबुह नहीं, कोई मतलब इसमें तमसील वाली बात नहीं है। वैसे बस्त रब का बस्त अलग है, रब के लिए बस्त अलग है, मखलूक के लिए बस्त अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वह समीउल बसीर, अल्लाह ताला समी है, अल बसीर है। और सूरह दहर की दूसरी आयत करीमा क्या है? पहले इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली, दूसरी आयत करीमा फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को समी और बसीर बनाए। तो इंसान अल्लाह समी और समी अल बसीर है, इंसान असमी अल बसीर है। अल्लाह के लिए यद है, बंदे के लिए यद है, अल्लाह के लिए बस्त है, बंदे के लिए बस्त है। कहा कि वलैसल यदु कल यद वलल बस्तु कल बस्त, ये बात इब्न तैमिया ने कही रहमहुल्लाह। ये आज के दर्स से मुताल्लिक। इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में अल कब्ज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक सिफत है, उससे मुताल्लिक उसका माना, उससे मुताल्लिक कुरान की आयात अहादीस, फिर उसका क्या माना मफ़हूम है, उस पर इंशाअल्लाह रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अस्माए हुस्ना, उसके सिफ़ात औलिया को पढ़ने के अल्लाह हमें सआदत दे, तौफ़ीक़ दे। और पढ़ने का जो फ़ायदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत हो, अल्लाह की नाफरमानियों से मतलब इंसान दूर भागे, खौफ खाए, अल्लाह की पकड़ से खौफ खाए, अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो बस्त का जो मामला है उसके हुसूल के लिए अल्लाह ताला हमें वो मौक़े अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।